हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? ठीक ठाक। चलिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस लेक्चर में हम लोग को दो नए टर्म के बारे में पढ़ना है। एक है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस और एक है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। और इस टॉपिक को स्टार्ट करें उसके पहले प्रीवियस कुछ लेक्चरों में आप लोगों ने किसी कंडक्टर के रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी के बारे में स्टडी किया था। अब इन दोनों टॉपिकों की चर्चा इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी जब आप स्टडी करेंगे तो उसमें आपको रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी की जरूरत पड़ेगी। या फिर यूं कहें कि अगर रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी टॉपिक आपका क्लियर है तो आज के टॉपिक में कोई परेशानी नहीं होने जा रही है, बहुत आसानी से आप इसको समझ लीजिएगा। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। तो अगर आप इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस सीरीज का, करंट इलेक्ट्रिसिटी सीरीज का जो चैप्टर 3 है, इस सीरीज में जितने भी इसके प्रीवियस लेक्चर हैं उन सब का लिंक दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक को देखिए और या तो आप बिगिनिंग से पूरा लेक्चर 01 से स्टडी करिए तो और बेहतर होगा आपके लिए, और नहीं तो कम से कम इस लेक्चर को समझने के लिए उसमें एक लेक्चर होगा रेसिस्टेंस का और एक लेक्चर होगा रेसिस्टिविटी का। दोनों के लिए हमने अलग अलग लेक्चर बनाया है। कम से कम वो दो लेक्चर आप पढ़ के आते हैं तो ये कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी जो टॉपिक है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। खैर, अगर इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो आपको बेस्ट ऑफ लक। मैं प्रयास करूंगा कि इस वीडियो में भी डायरेक्टली आपको इस टॉपिक को समझा दूं। तो चलिए, बिना टाइम किल किए हुए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं वैद्युत चालकत्व, जिनका लैंग्वेज हिंदी है उनके लिए मैं बता दूं, वैद्युत चालकत्व। सो लेट अस स्टार्ट। हेडिंग लगाइए किस पर? इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। क्लियर ना बच्चा पार्टी? क्लियर ना? इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस क्या है? इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस सर, तब से आप बोले जा रहे हैं, बात कुछ समझ में आ नहीं रही है। ये मालूम होगा तो हो जाएगा, वो मालूम होगा तो हो जाएगा, आखिर है क्या कंडक्टेंस? क्यों मैं ऐसा बोला कि अगर रेसिस्टेंस पता हो तो कंडक्टेंस हो जाएगा? बिकॉज कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। किसी कंडक्टर के रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस। इसलिए मैं बोला कि रेसिस्टेंस मालूम होना चाहिए। अब आप रेसिस्टेंस क्या है, इसका रोल क्या है, किन किन फैक्टरों पर डिपेंड करता है, इनका फॉर्मूला क्या है, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, अगर ये सारी बातें आपकी क्लियर है तो कंडक्टेंस पे बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो आइए सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस? यू कैन से दैट द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। resistance of a conductor resistance of a conductor is called what? Electric conductance। रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता है और इसको कैपिटल जी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए बच्चा, इसको भी लिखते हैं। एक स्टार पॉइंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी। समझ में आ गया? ये कौन सी बड़ी बात है सर? जब उतने बड़े बड़े बातों को हम लोगों ने समझ लिया तो ये तो तुच्छ मात्र है। बात सही है बच्चा, ये तो कुछ नहीं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जी। तो आप फॉर्मूला लिखें। फॉर्मूला लिखें। चलिए, लेट अस स्टार्ट। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, बोलो भैया। और बोलते कहा नहीं हो, बोलो। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा?
और देखिए इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस बराबर होता है 1 रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। समझ गए? हाँ, चलिए सिंबल लिख कर दिखाइए तो कैपिटल जी इज इक्वल टू 1 रेसिस्टेंस का क्या होता है? R होता है। अब पूरी बात समझ में आ गई है? आगे कौन दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल जी इज इक्वल टू 1/r। इसके पहले कि हम इसका यूनिट निकालें और डायमेंशनल फॉर्मूला निकालें, यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला निकाले, आर को देखकर एक बात दिमाग में आने लगा सर, आर क्या है, रेसिस्टेंस क्या है? हमने पढ़ा था द रेशियो ऑफ, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था भैया? द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर एंड द करंट पासिंग थ्रू देम इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। यानी कि आर जो होता है, क्या होता है? आर जो होता है वो भी और आई का रेशियो है। क्या है? रेशियो है। तो अब कैपिटल जी का फॉर्मूला क्या बन सकता है? तो देयरफॉर कैपिटल जी विल बी इक्वल टू, ये तो 1/r है, तो 1/v/i होगा कि नहीं होगा? और ये आई धीरे से नीचे से कहां चला जाएगा? ऊपर। तो क्या हो जाएगा जी? कैपिटल जी इज इक्वल टू I/v। अब समझ में आएगा? बात समझ में आएगा? एक फॉर्मूला हमारा यहां मिला और एक फॉर्मूला हमारा यहां मिला। इस फॉर्मूला के आधार पे हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। तो द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। अब यहां से क्या बोले? ये जो फॉर्मूला हमने अभी अभी निकाला है, यहां से क्या बोले? Here we can say that the ratio of current passing through a conductor and the potential difference applied across their ends is called, it gives us value of electric conductance। तो डिफाइन करें, चलिए बच्चा। So we can say that, सर कितना गंदा लिखते हैं। So we can say that the ratio of electric current passing we can say that the ratio of electric current passes through a conductor और साथ में किसका? एंड पोटेंशियल डिफरेंस को शॉर्ट में पीडी लिख दूं, पीडी अप्लाइड अक्रॉस देयर एंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। समझ में आया? कहीं से कोई दिक्कत नहीं है? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का कि इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस होता क्या है। द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। सबको मालूम है, आपको भी मालूम हो गया। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला भी आपके पास रेडी है। अब हमारे पास दो चीजें हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इस इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस का यूनिट निकालेंगे, फिर डायमेंशनल फॉर्मूला, और यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला के बाद हम एक चीज डिसाइड करेंगे कि अगर इस फॉर्मूला में आर इंक्लूड है और हम जानते हैं कि रेसिस्टेंस का रिलेशन टाउ के साथ है, टाउ मतलब रिलैक्सेशन टाइम, तो कहीं ना कहीं हम ये भी तो बोल सकते हैं कि अगर कैपिटल जी का रिलेशन आर के साथ है और आर का रिलेशन टाउ के साथ है, तो इसका भी तो रिलेशन टाउ के साथ होगा। तो हम कैपिटल जी का एक और फॉर्मूला डिराइव करने का प्रयास करेंगे इन द टर्म ऑफ रिलैक्सेशन टाइम टाउ।
लेकिन उसके पहले आप यहां तक नोट करके आइए, और जितने ऐसे बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं और उनका लैंग्वेज हिंदी है, उनको अपना एग्जामिनेशन हिंदी लैंग्वेज में देना है, तो उनके लिए मैं बता दूं, आप हेडिंग लगाइएगा वैद्युत चालकत्व, और इसको लिखिएगा किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकत्व कहा जाता है, और इन्हें कैपिटल जी द्वारा सूचित किया जाता है। तो वैद्युत चालकत्व बराबर 1 बटा प्रतिरोध, जी बराबर 1/r, आर इक्वल टू वी अपॉन आई, और इस तरीके से वैल्यू पुट करते हुए, और यहां क्या लिखेगा, अतः हम कह सकते हैं कि किसी चालक से प्रवाहित धारा तथा उसके दोनों सिरों के बीच दिए गए विभवांतर का अनुपात हमें वैद्युत चालकत्व का मान देता है। तो यहां तक नोट्स तैयार करके आइए, यहां तक नोट करके आइए, और उसके बाद फिर हम आगे इसके यूनिट की ओर बढ़ते हैं, और यूनिट के साथ साथ फिर हम इसका रिलेशन टाउ के साथ देखेंगे कि रिलैक्सेशन टाइम के साथ इसका क्या रिलेशन है। ठीक है ना, आइए नोट करिए, नोट करिए, जल्दी जल्दी नोट करिए, मिटा दें। चलिए हो गया। अब यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला की बारी है, तो पहले यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला निकाल ही लेते हैं। हेडिंग लगाएंगे यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल जी। कैपिटल जी मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। कैपिटल जी का यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग को देखना है कि इसका यूनिट क्या होता है और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो हमें अच्छी तरह से मालूम है कि सिंस कैपिटल जी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, तो अगर हम इसके यूनिट की बात बोलें तो इट्स यूनिट बिकम 1 अपॉन, और आर का यूनिट क्या होता है बच्चा, ओम, तो इसका यूनिट हो जाएगा पर ओम। क्या हो जाएगा, पर ओम। और एसआई सिस्टम में इसका जो एसआई यूनिट होता है वो सीमेन होता है। क्या होता है, सीमेन, जिसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस चीज को भी यहां पे मेंशन कर देते हैं कि इन एसआई सिस्टम इट्स यूनिट इज सीमेन, which is represented by कैपिटल एस। क्लियर ना, यूनिट क्लियर है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस कैपिटल जी का यूनिट क्या होता है, पर ओम या फिर सीमेन, और 1 सीमेन को भी हम यहां पे डिफाइन कर सकते हैं आगे। जैसे पहले इसका डायमेंशनल फार्मूला ले लेते हैं। नाउ इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, पहले इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ले लीजिए। तो सिंस कैपिटल जी इज इक्वल टू 1 अपॉन आर, और आर का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको मालूम है एम एल का पावर 2 टी का पावर -3 ए का पावर -2, तो ये ऊपर चला जाएगा। सो दिस बिकम एम का पावर -1, एल का पावर -2, टी का पावर 3 और ए का पावर 2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा किसका, कैपिटल जी का। कैपिटल जी क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस है कैपिटल जी का। तो सो वी कैन से दैट कैपिटल जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एम का पावर -1, एल का पावर -2, टी का पावर 3 और ए का पावर 2। अब आइए 1 सीमेन को भी यहां पे डिफाइन हम कर सकते हैं। देखिए, एक ऐसा कंडक्टर जिसका रेसिस्टेंस 1 ओम हो, उसके कंडक्टेंस को 1 सीमेन माना जाता है। यानी a conductor having the resistance 1 ohm, if there is a conductor having the resistance 1 ohm, then their electric conductance is said to be 1 सीमेन। तो आइए कहां डिफाइन करें, यहीं पर कर लेते हैं। ठीक है, वन सीमेन कैसे डिफाइन करेंगे, इफ दे resistance
resistance of a conductor is 1 ohm, then their electric conductance is said to be 1 सीमेन। 1 सीमेन। सर जगह बना लिए, बचा लिए 1 लिखकर, वो एनी 1 नहीं लिख सकते थे। हाँ भाई, जितना जगह है उसके अनुसार काम करते हैं, अधिक से अधिक समझाते हैं कम से कम जगह में। तो चलिए यहां तक की बात क्लियर हो गई। यूनिट निकल आया, डायमेंशनल फार्मूला निकल आया, और यूनिट में हम ऐसा यूनिट में जाके सीमेन देखे और 1 सीमेन को डिफाइन भी कर लिया। डायमेंशनल फार्मूला कैसे बनता है ये क्लियर है, क्लियर है ना। अब जिनका लैंग्वेज हिंदी है वो बच्चे क्या करेंगे, तो वो 2 मिनट बोर्ड पे ध्यान देंगे और सबका मैं हिंदी बोल देता हूं, और वीडियो को बार बार रिप्ले करके आप उन सबका हिंदी में भी नोट्स तैयार कर सकते हैं चाहें तो। सो लेट अस स्टार्ट। यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपिटल जी, मतलब कैपिटल जी का मात्रक तथा विमीय सूत्र। कैपिटल जी इज 1/r, ये हिंदी इंग्लिश सेम है भाई। इट्स यूनिट मतलब इसका मात्रक। इन एसआई सिस्टम इट्स यूनिट इज सीमेन व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एस। मतलब एसआई पद्धति में इसका मात्रक सीमेन होता है, जिसको हम कैपिटल एस के द्वारा सूचित करते हैं। वाह, वेरी गुड, कितने होशियार हो, सब जानते हो। इट्स डायमेंशनल फार्मूला, इसका विमीय सूत्र कैसे कैसे आया है सब तो हिंदी में ही है। 1 सीमेन को कैसे परिभाषित करेंगे कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध 1 ओम है तो उस चालक के हम वैद्युत चालकत्व का मान 1 सीमेन कहलाता है। उस चालक का वैद्युत चालकत्व का मान 1 सीमेन कहलाता है। ठीक है ना, एक बार फिर से सुन लीजिए। एक ऐसा चालक जिसका वैद्युत प्रतिरोध का मान 1 ओम हो, उसका वैद्युत चालकत्व का मान 1 सीएम कहलाता है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, यहां तक नोट करके आइए। फिर अब इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस हो गया, तो अब हम इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की ओर आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या है। क्लियर ना, चलिए क्लियर हो गया। अब एक और टर्म है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, पहले उस पर हेडिंग लगाते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी पर। सर अब हेडिंग लगाने की क्या जरूरत है, अब तो हम समझ ही गए। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल था, उसी तरीके से इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि आप पहले हिंट्स कर चुके हैं कि इस टॉपिक में रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी का जरूरत पड़ेगा, और हम बुद्धिजीवी हैं, अगर आप रेसिस्टेंस का यूज कर चुके तब तो एक रेसिस्टिविटी ही ना बचा है। वाह बच्चे वाह, बहुत अच्छे, बहुत आगे तक जाओगे, बहुत शार्प ब्रेन है तुम्हारा। चलो, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या है भैया? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, पहले इस पर तो बात कर ले। तो बिल्कुल सही जवाब, जो सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो। अब साथ रहते रहते आपका सोच भी बहुत अच्छा होते जा रहा है, बस उधर वाला जो साथ है उसको छोड़ दीजिए। जो शाम में बाइक लेके घूमते हैं और क्या क्या करते हैं, वो सब साथ छोड़ दीजिए, फिर यहाँ पे ध्यान रखिएगा तो सब आसान ही लगेगा। चलिए पहले समझते हैं बात को। जिस तरीके से रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होता था, उसी तरीके से रेसिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होगा वो उस कंडक्टर का कंडक्टिविटी कहलाएगा। द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड कंडक्टिविटी ऑफ दैट कंडक्टर। डिफाइन करूं तो सबसे पहले प्यारा सा छोटा सा नन्हा सा डिफिनीशन, द रेसिप्रोकल ऑफ resistivity of a conductor, resistivity of a conductor is called electric conductivity of
डैट कंडक्टर, उस कंडक्टर की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कहलाती है। सर इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। इसको कौन माँ पढ़ते हैं? सिग्मा। कौन माँ? सिग्मा। ठीक है ना। अब आइए, तो इनका फॉर्मूला क्या बनेगा सर? तो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1/1 क्या? रेसिस्टिविटी। 1/रेसिस्टिविटी। अच्छा समझ में आ रहा है कि नहीं? कि ऐसे ही सर पकाए जा रहे हैं, पकाए जा रहे हैं। पिछला लेक्चर देखे ना, रेसिस्टिविटी समझ में आया था, रेसिस्टेंस समझ में आया था। हाँ, तो रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी जब क्लियर था तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। जितने बच्चे डायरेक्ट देख रहे हैं वो इतना जाने क्या क्या बोल रहे हैं, बाकी सब तो कमेंट बॉक्स में पता चले क्या क्या बोल रहे हैं। मन का भड़ास निकाल लेंगे आज बच्चे, बोलेंगे आज तो सर बहुत पका रहे हैं। भैया मेरे हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूं, एक बार पिछला लेक्चर देखकर आइए, आपको समझ में आएगा, गारंटी है समझ में आएगा। तो अब इसको मैं सिंबल के रूप में, और सिंबल के रूप में लिखा ना जी, तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/, रेसिस्टिविटी को रो कहते हैं ना, तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। आ गया हमारा फॉर्मूला यहाँ पे। अब यहीं पर इसका रिलेशन दूसरे के साथ देखें, उसके पहले इसका यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ का यहाँ कर लेते हैं। तो चलिए, इसका यूनिट क्या होगा बचवा? इट्स यूनिट इज इक्वल टू 1/, सिग्मा का याद है ना, सिग्मा बोला, रो का याद है ना, रो का होता है ओम मीटर। तो भैया ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा पर ओम पर मीटर, या इसी को क्या कह सकते हैं बच्चा? पर ओम को क्या बोलते हैं? सीमेन पर मीटर, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। बोलो, यूनिट समझ में आ गई? अब बताओ, इसका डायमेंशनल फार्मूला बाकी है। सर डायमेंशनल फार्मूला तो बहुत आसान है, जैसे आप कंडक्टेंस का निकाले थे वैसे ही हम कंडक्टिविटी का निकाल देंगे। नहीं बच्चे, वहां रेसिस्टेंस का डाले थे, यहाँ रेसिस्टिविटी का डालना है। चलो देखते हैं। इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो आपको मालूम है कि सिग्मा इजकल टू 1/रो, तो रो का डायमेंशनल फॉर्मूला डालिए 1/ml का पावर 3 t का पावर ml का पावर 3 t का पावर -3 a का पावर -2, ऐसा होता है। तो अब ये ऊपर चला जाएगा तो सिग्मा का डायमेंशनल फॉर्मूला कितना मिलेगा? m का पावर -1, l का पावर -3, t का पावर 3 और a का पावर 2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर रेसिस्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको आता है तो कंडक्टिविटी के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सिर्फ उसकी वैल्यू को डालकर हम उसका क्या कर दिए हैं? रेसिप्रोकल निकाल दिए हैं। चलिए, यूनिट हो गया, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, और हिंदी लैंग्वेज वाले जो बच्चे हैं वो मन ही मन घुसा रहे हैं, परेशान मत होइए। आइए आपका भी निदान कर देते हैं। क्या लिखेगा? कि किसी चालक के प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम उस चालक का वैद्युत चालकता कहलाता है। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है, वैद्युत प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम वैद्युत चालकता कहलाता है। बहुत आसान है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं जी? सिग्मा से करते हैं। वैद्युत चालकता बराबर क्या हो जाएगा? 1/1 प्रतिरोधकता। अब बाकी सब तो ठीक है, समझिए रहे हैं। इनका बीमीय सूत्र और बाकी सब यहां नोट, तो नोट करके आइए और इसको साथ साथ गोड भी कीजिए। और
कमेंट बॉक्स में वोट भी कीजिए कि क्या आपको लग रहा है। अगर कोई दुख है, कष्ट है तो बतलाइएगा, फिर उसको अगले लेक्चर में देखा जाएगा, कोशिश किया जाएगा कि आपका समाधान किया जाए। जब भी मेरी निगाह पड़ी उस पर तो अगले लेक्चर में मैं उसका निदान करूंगा। तत्काल यहां तक नोट करके आइए। सर साइड हट नहीं रहे, बोल रहे हैं नोट करके आइए। हो गया, हो गया। अब एक बात समझ में नहीं आई सर, जिस तरह से रेसिस्टेंस टाउ पर डिपेंड करता था तो आपने कंडक्टेंस का भी रिलेशन टाउ के साथ निकाला, तो रेसिस्टिविटी भी तो टाउ पर डिपेंड करता है भैया, तो कंडक्टिविटी का भी रिलेशन टाउ के साथ होना चाहिए। हाँ तब बिल्कुल होगा। आइए देखते हैं, आइए, अरे आइए ना। तो क्या बनाइएगा हेडिंग, कहिएगा कि रिलेशन, अच्छा हटाइए इसको, डायरेक्ट कहिए कि कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी सिग्मा इन द टर्म ऑफ, इन द टर्म ऑफ टाउ, क्या टाउ, सिग्मा इन द टर्म ऑफ टाउ। अच्छा तो चलिए देखते हैं सिग्मा इन द टर्म ऑफ टाउ क्या होता है। पहले जो बेसिक फार्मूला है आपका वही है कि सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो, तो पहले कस के रो लो और उसके बाद जरा सोचो कि हमें मालूम है कि सिग्मा बराबर होता है m/n² a टाउ, होता है कि नहीं होता, सही सही बताइएगा। कैसे कि रो आर बराबर होता है ml/n² a टाउ, सॉरी इसमें ए नहीं रहेगा, सिर्फ टाउ होगा, एल कट जाता है और ए कट जाता है और रो बराबर आता है m/ne² टाउ। तो अगर हम इस फॉर्मूला को उठा के हिवा डाल देंगे तो क्या होगा, टाउ का टर्म में आएगा कि नहीं आएगा, आवेगा सर। तो देयरफॉर प्यार से लिखिएगा सिग्मा इज इक्वल टू 1/m/ne² टाउ, नीचे से ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ne² टाउ बटा m। तो अब सिग्मा का फॉर्मूला क्या लिखिएगा बच्चा, ne² टाउ अपॉन m। वाह, फॉर्मूला आएगा, वाह फॉर्मूला आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, गाली वाली नहीं ना दे रहे, क्या क्या लिख रहे हैं। अरे यार ये टाउ वगैरह पे भी एक वीडियो बना हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, देखो ना जाकर। गंदी बात है, डायरेक्ट वीडियो में आते हो फिर क्या क्या बोलते हो, मन में सोचते हो। देखिए भैया जब बच्चा पढ़ता है ना इस वीडियो को देख रहा है, हम लोग मतलब क्या है ना कि कनेक्ट हो जाते हैं आपसे, फिर आप मन में जो सोचते हैं वो भी हम तक आता है बात। अब सोच लीजिए क्या क्या बात आता होगा। इसीलिए ऐसा है कि पहले वाला लेक्चर देखकर आइए और उसके बाद ऐसा वैसा बोलिएगा, नहीं तो जान लीजिएगा ये सिग्मा इजकल टू ne² टाउ है। फिर बोले हैं कौन है जी, ne² टाउ अपॉन m। समझ में आया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी दिक्कत नहीं है। कहां से आ गया सर, ये कैसे लिख दिए, रो इजकल टू m अपॉन। तो जाइए ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला लेक्चर देखकर आइए, आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आप उस लिंक को क्लिक कीजिए, प्यार से पढ़िए। अप्रोक्सीमेटली आई थिंक कि 1 आवर का लेक्चर है, पूरे प्यार से पढ़ना है, खूब टाइम निकाल कर पढ़ना है और उसके बाद इसमें देखिए कितना मजा आता है। लेकिन इतना से भी मन नहीं भर रहा है, क्योंकि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने, आई थिंक पिछले लेक्चर में या फिर जो भी हो, इस पिछले 1-2 लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था रेसिस्टिविटी को। बहुत अच्छी बात। तो रेसिस्टिविटी के बारे में हमने जाना था कि द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन अ कंडक्टर टू द करंट डेंसिटी ऑफ दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेसिस्टिविटी। अर्थात ये जो रो है ना, इस रो का रिलेशन ई और जे के साथ भी है।
तो क्या सिग्मा का रिलेशन इनके साथ नहीं होगा क्या? होगा। तो आइए ना वो भी देख ही लेते हैं, यहीं पर वो भी देख लेते हैं। पहले यहां तक नोट करके आइए। आइए, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, इसमें कौन सा बड़ा बात है भाई? कंडक्टिविटी का अर्थ होता है चालकता। तो चालकता सिग्मा किसके पदों में? तो श्रांति काल टाउ के पदों में। यानी इसको हिंदी में हेडिंग क्या दीजिएगा? श्रांति काल टाउ के पदों में चालकता। ठीक है, नोट करिए। मिटा दें? चलिए देखिए, जादू से मिटा देंगे हम। छू मंतर गया। तो अब रिलेशन देखते हैं हम किसके साथ रिलेशन देखते हैं बच्चा पार्टी। अब रिलेशन हम देखते हैं करंट डेंसिटी जे के साथ। ठीक है ना? तो आइए, रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस विथ करंट डेंसिटी, या फिर ऐसे बोलें कि इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, सॉरी कंडक्टेंस नहीं, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इन द टर्म ऑफ करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी यानी जे, इनके बीच में रिलेशन को एस्टैब्लिश करना है। चलो आ जाएगा। हाँ, बहुत आसान है। कैसे बताइए कैसे? तो वो ऐसे कि सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। इसमें तो कहीं से कोई संदेह नहीं है, इसमें तो कहीं से कोई संदेह नहीं है। अब यहां जो रो है, रो बराबर क्या होता है? तो रो बराबर होता है E/J। Therefore, sigma can be written as 1/E/J। J मतलब करंट डेंसिटी। अच्छा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये J ऊपर चला जाएगा। सो सिग्मा इज इक्वल टू J/E। ये रिलेशन तो मिल ही गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको चाहें तो अलग अलग फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, अलग अलग फॉर्मूला यहां से बना सकते हैं। और यू कैन से दैट बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन J विल बी इक्वल टू सिग्मा डॉट E, यानी करंट डेंसिटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ गए बात को? इस तरीके से एक नया फॉर्मूला भी आप निकाल सकते हैं। अब ये सब रिलेशन देखने से फायदा क्या होता है, बेनिफिट क्या है कि कभी कभी न्यूमेरिकल में क्या करेगा ना कि आप एक फॉर्मूला अगर दिमाग में आपके घूम रहा है और न्यूमेरिकल में क्या करेगा कि टाउ के साथ उसको कोरिलेट करके न्यूमेरिकल दे दिया, या फिर कभी कभार क्या करेगा कि करंट डेंसिटी के साथ रिलेशन दे दिया, तो सडनली पहले से अगर आप नहीं पढ़े हैं तो एग्जामिनेशन हॉल में इतना जल्दी ये सब चीज नहीं कर पाएंगे आप। इसलिए पहले से ये सारे रिलेशन अगर आपको मालूम है
तो फिर ज्यों ही आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, आपको लगेगा कि अच्छा इसका रिलेशन तो हम जे के साथ देखे हुए हैं, तो हम उस रिलेशन को स्टेप, अगर बाय द वे याद भी नहीं है तब भी आप इसको डिराइव कर सकते हैं, बहुत आसान है। बेसिक फार्मूला का यूज करेंगे, तुरंत से फार्मूला आपके सामने आ जाएगा, और किसी भी फार्मूला पर अगर न्यूमेरिकल आता है तो आपके लिए डिफिकल्ट नहीं रहेगा। तो यहां तक नोट करिए, फिर एक छोटे छोटे न्यूमेरिकल कुछ इस पर हम करेंगे इसी लेक्चर में, ताकि और बेहतरीन तरीके से टॉपिक समझ में आए। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, जिसको हिंदी में वैद्युत चालकत्व तथा वैद्युत चालकता कहते हैं। तो नोट करके आइए, जो हिंदी मीडियम जिनका लैंग्वेज है हिंदी लैंग्वेज, उनके लिए हमने क्या लिखा है कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इन द टर्म ऑफ करंट डेंसिटी, मतलब धारा घनत्व के रूप में वैद्युत चालकता, और बाकी सब तो लैंग्वेज इसमें कहीं नहीं है। यहां धारा घनत्व बराबर वैद्युत चालकता और इनटू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नोट करके आइए यहां तक, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल इस पर देखते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो जाए इस टॉपिक पर। तो आइए, चलिए सारे रिलेशन हमने देख लिए इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी का, मतलब रो का रिलेशन जिनके जिनके साथ था, कंडक्टिविटी का रिलेशन भी हम उनके साथ देख। अच्छा, रो इजकल टू आर ए अपॉन एल, एक और फॉर्मूला रो के लिए हमने यूज किया था, आपको याद होगा, आर ए अपॉन एल। तो अगर वहां से कंडक्टिविटी को यूज करें तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि सिग्मा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, एंड रो का एक यही कॉन्सेप्ट हमारा छूट रहा है, आर ए अपॉन एल। तो अगर इस फॉर्मूला को वहां पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इसको भी देख लिया जाए। तो देयरफॉर सिग्मा बिकम इक्वल टू 1 अपॉन आर ए अपॉन एल। तो एल ऊपर चला जाएगा, तो सिग्मा बिकम इक्वल टू एल अपॉन आर इंटू ए। एक ये भी रिलेशन है हमारे पास। अब हमसे कंडक्टिविटी पर कोई भी सवाल पूछेगा तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया का यूज करें तो यहां है, करंट डेंसिटी का यूज करें तो इसके पहले फॉर्मूला हमने बताया है। अगर रेसिस्टिविटी डायरेक्ट दे देता है तो 1 अपॉन रो यूज कर लेंगे। अगर टाउ के टर्म में दे देता है तो एम अपॉन एन ई स्क्वायर, टाउ टर्म जो रो के लिए यूज होता है उसको हम वहां वैल्यू पुट कर देंगे, तो एन ई स्क्वायर टाउ ऊपर चला जाएगा, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम आ जाएगा। अब हर एक फॉर्मूला हमारा रेडी है, तो इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी पर एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं इस टॉपिक पर, ताकि हमारा और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए इसी टॉपिक पर एक न्यूमेरिकल आपके सामने है। कहता है कि रेसिस्टेंस ऑफ अ 200 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर, अच्छा यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर एरिया है 200 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका रेसिस्टेंस कितना दे दिया है, रेसिस्टेंस आर का मान दे दिया 5 इंटू 10 टू द पावर -4 ओम, एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, क्रॉस सेक्शनल एरिया का मान 2 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया, और हमसे कंडक्टिविटी पूछा है कि सिग्मा इक्वल टू क्या होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे यूनिट में गड़बड़ी दिखाई दे रही है, यूनिट में गड़बड़ी दिखाई दे रही है, ये कि सेंटीमीटर है, दिस कैन बी रिटन एज 2 मीटर एंड दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। अब हमारा यूनिट एसआई में आ गया है। अब हम सिग्मा का वैल्यू निकालेंगे, हमारे पास ऑलरेडी डाटा दिखाई दे रहा है। अगर ये जे के टर्म में होता तो जे वाला भी फॉर्मूला हमारे पास रेडी है। अगर फॉर्मूला नहीं भी मालूम है तो एक फॉर्मूला तो याद है ना, सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो। अब रो का फॉर्मूला देखना लो, आर ए अपॉन एल, वो वाला फॉर्मूला डालेंगे तो एल और ए के टर्म में आ जाएगा। ई अपॉन जे, ई और अपॉन जे डालेंगे तो जे के टर्म में आ जाएगा, और एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ डालेंगे तो टाउ के टर्म में आ जाएगा। एक ये मास्टर फॉर्मूला याद रखेंगे, सारा फॉर्मूला रेडी हो जाए। चलो सपोज दैट हमको ये फॉर्मूला नहीं मालूम है, हम यही लिखेंगे और इसी का इस्तेमाल करेंगे। क्या लिखेंगे, सिंस सिग्मा इक्वल टू 1 अपॉन रो और 1 अपॉन, अब हम देख लिए कि लेंथ वाला टर्म है हमारे पास दिया हुआ, तो हम लेंथ वाला यूज कर लेते हैं, आर ए अपॉन एल, सो एल ऊपर चला जाएगा, एल अपॉन आर इंटू ए। तो देयरफॉर अब सिग्मा का यूज क्या करेंगे हम, एल अपॉन आर ए, तो एल के जगह पे कितना रख ले बच्चा पार्टी, एल के जगह पे हमारे पास है 2, आर के जगह पे कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू, और ए के जगह पर कितना है
2 इंटू 10⁻⁻⁴। अब इनको हम सॉल्व कर लें, इनको सॉल्व कर लें, कितना वैल्यू आ जाएगा सॉल्व कीजिएगा तो। अब इसका यूनिट क्या होगा, सीमेन पर मीटर में आएगा, सिग्मा है तो इनको सॉल्व कीजिएगा तो 10, 2 तो ऊपर है ही, 5 2 जा, ये 10 के टर्म में आ जाएगा, ये हो जाएगा -4 -8 में से एक जीरो चला जाएगा तो 7, -7 ऊपर जाएगा तो +7। सो दिस बिकम सिग्मा इक्वल टू, देयरफॉर सिग्मा इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷ सीमेन पर मीटर, सीमेन पर मीटर, ये हमारा आंसर है। तो बेस्ट तरीका है बनाने का न्यूमेरिकल, जानबूझकर सारे पॉसिबल वैल्यू के साथ हमने रिलेशन को एस्टेब्लिश करा। एक मास्टर फार्मूला अगर आपको याद है तो सारा फार्मूला आपके सामने आ जाएगा। सिर्फ ये वाला फार्मूला याद रखना है कि सिग्मा इक्वल टू 1/रो। गिवन डाटा देखिएगा, गिवन डाटा अगर आर और एल के टर्म में है तो रो का फार्मूला डाल दीजिएगा, आर और एल वाला। अगर गिवन डाटा में कहीं जे दिख रहा है, करंट डेंसिटी का टर्म यूज हुआ है, तो यहां पर E/J वाला फार्मूला डाल दीजिएगा। और अगर हमारे गिवन डाटा में कहीं रिलैक्सेशन टाइम टाउ की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात हो रही है, तो फिर सिग्मा इक्वल टू m/ne² टाउ डाल दीजिएगा, तो आपको वो वाला उस टर्म में फार्मूला आ जाएगा। तो या तो डायरेक्ट फार्मूला याद हो, नहीं तो बहुत बच्चे कहते हैं सर कितना फार्मूला याद करें, कैसे याद करें, तो टेक्निक से सेट करो, बाय टेक्निक। अब 1/रो याद है तो फिर रो का सारा फार्मूला अगर आपको पहले से मालूम है तो वैल्यू पुट करते जाइए। अब कब कौन सा वैल्यू पुट कीजिएगा तो आपका गिवन डाटा बतला देगा। गिवन डाटा जिस टर्म में है उसी टर्म की वैल्यू को में स्प्लिट करने का प्रयास कीजिए। जिनका लैंग्वेज हिंदी है वो भी समझ रहे होंगे बच्चा। एक कंडक्टर लिया है जिसका रेसिस्टेंस दे दिया है 5 × 10⁻⁻4 ओम और उसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है और उसका अनुप्रस्थ काट जो है वो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमको सेंटीमीटर दिखा, मीटर में कन्वर्ट कर लिए, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। फिर सिग्मा का हम मान लेते हैं, सपोज दैट कि हम एक ही वैल्यू जानते हैं, सिग्मा इक्वल टू 1/रो। फिर हमने 1/रो देखा कि भाई रो तो कहीं दिया नहीं है, आर दिया और एल दिया, तो हम सोचे कि क्या रो आर और एल के टर्म में टूट सकता है, तो यस, तो रो के जगह पे RA/L फार्मूला हमें मालूम था, यूज कर लिए। एल ऊपर चला गया, L/R/A और L/R/A का सारा डाटा यहाँ पर दिया हुआ है, सारे डाटा को पुट किए, हमारा वैल्यू निकल के सामने आ गया। तो आई थिंक एक एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस मतलब वैद्युत चालकत्व और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मतलब वैद्युत चालकता। तो आई थिंक आज का भी ये लेक्चर क्लियर है, क्लियर है ना ही बोल रहे हैं, क्या बात है, गुस्साए हैं का? अरे नाराज नहीं होइए, अगर कोनो समस्या है तो कमेंट बॉक्स में बतलाइए, हम लोग उस समस्या पे विचार करेंगे और आपके उस दुख को, उस कष्ट को दूर करने का प्रयास करेंगे। चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।